और देवर्षि नारद हरि हरि का पर्याय होता है बानर, और भगवान नारायण ने उनको दे दिया है हरि का रूप, यानी हरि का पर्यायवाची वानर। और नारद भूले भूले घूम रहे हैं, लग रहा है बड़े सुंदर है। पहुंचते हैं शिव जी के दरबार, उसके बाद देखिए क्या होता है। नारायण नारायण नारायण। और नारद तीनों लोगों में आज है सबसे ज्यादा सुंदर। इस त्रिभुवन में आज नारद से ज्यादा कोई सुंदर है नहीं। और आ गया हूँ श्रीनगर, देखता हूँ मिलता हूँ द्वारपाल से। कहो द्वारपाल। बढ़िया है बाबा। यहाँ तुम्हारे यहाँ स्वयंवर है आज? हाँ है। यहाँ कहीं बैठने वैठने की व्यवस्था है? है। कहाँ व्यवस्था है? लाओ कुर्सी दियो बाबा, काटे लगाओ। हाँ, मेरी कुर्सी सबसे आगे ही लगा देना, इसलिए क्यों राजकुमारी जी आएंगी और सीधे त्रिभुवन में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूँ, दूसरे को देखेंगे ही नहीं। जयमाल पहनाएंगे और हम साथ में चले जाएंगे। यहाँ बहुत सुंदर लागत हो तुम। बैठो बैठो बाबा, लियो बैठो। होगा। अच्छा, ये सब मजाक कर रही है, और ये जो दो लोग खड़े हुए हैं, ये दोनों मजाक कर रहे हैं। किधर बैठना है? किस तरफ? बैठो बैठो, इधर बैठो। कुमारी जी किस तरफ से आएगी बताओ? राजकुमारी इधर सही है या यहाँ बैठ जाए? हाँ हाँ बिल्कुल। जय भैया। आओ जल्दी बुलाओ। इनका ब्याह करे आए सूरत नहीं देखा था, अपन बिहार करे आए। क्या बताई, ऐसा नहीं कहाँ से चले आओ। हाँ सही बात है, लंगूड़ी बांदर में पता नहीं कहाँ से चले आओ। क्या बताई। प्यारी सखी, तुमने कुछ देखा? देश देश की राजा आए हैं, बताइए ये किस देश का राजा है? बांदा देश का मुंह है और आगे आगे आ रहा है, इससे घृणा भी नहीं आता। त्रिभुवन में सबसे ज्यादा सुंदर और उसी नारायण के समान सुंदर ये कौन है? समझ वाह रे बाबा, ब्याह करे चले आओ। कम से कम अपन मुंह कौनो तलवार तो देख ले हो तो बाबा। मुख पर क्या हो गया है? आओ का जहाँ कोई सरोवर हो, उसी सरोवर में या दर्पण में मैं देख लेता हूँ मैं तो। हाँ हाँ देख लियो पहले बाबा। अरे चलिए विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया। अरे नारायण, जिसका जाप मैं दिन रात नारायण नारायण के नाम से करता हूँ, एक दिवस के लिए तुमसे मैंने तुम्हारा हरि रूप मांग लिया तो तुमने मुझको वानर का रूप दे दिया। अरे नारायण, तू इतना बड़ा छलिया है कि जिससे देखो उससे ही छल करता है, लेकिन आज तूने बहुत अच्छे घर में दावत दे दी है। आ रहा हूँ विष्णु तेरे पास। अरे मूर्खों, तुम लोगों को मेरा वानर का मुख तो दिखाई पड़ा, किंतु मेरा ये वेश नहीं दिखाई पड़ा। तुम दोनों ने मेरा उपहास उड़ाया है। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम दोनों 3 जन्म तक राक्षस की योनि में जन्म लोगे। आ रहा हूँ विष्णु तेरे पास। जी हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। ये नारद बाबा जी बहुत क्रोधित हो गए हैं और ये जा करके भगवान विष्णु से मिलते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या होता है।
और श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में श्री शांत होना रहा, शांत रहेगा ये नारद? अरे छलिया, अरे बेईमान, सबसे छल करता फिरता है तू। अरे बड़ा स्वतंत्र हो गया है तू, बहुत स्वच्छंद हो गया है तू। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत को देवताओं में बांट दिया और विष भोलेनाथ को दे दिया। लक्ष्मी जी निकली, स्वयं ग्रहण कर लिया। तुमने पूरी सब देवताओं को तुमने ठगा, राक्षसों को तुमने ठगा, किंतु आज तुमने देवर्षि नारद का अपमान किया है। नारद की तुमने जग हंसाई कराई है। अपने भक्त को तुम एक दिन के लिए अपना रूप नहीं दे सके। हे नारायण, तुमने जो पाप किया है, इस पाप की तुमको सजा मिलेगी। नारायण, आज देवर्षि नारद श्राप देता है तुम्हें कि जिस प्रकार से तूने मेरी स्त्री से वियोग कराया है, तुमको भी मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेने के बाद तुम भी एक स्त्री के चक्कर में जंगल जंगल वन वन भटकोगे। मेरा पहला श्राप है। मेरा दूसरा श्राप सुनो। तुमने मुझे वानर का रूप दिया है ना, तो मेरा दूसरा श्राप यह है कि एक समय तुम्हें इन्हीं बानरों से सहायता मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा और तुम इन्हीं बानरों से तुम सहायता मांगोगे। ये मेरा दूसरा श्राप है। देवर्षि आपकी श्राप को हम स्वीकार स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए देवर्षि नारद, हे नारायण, ये कैसा पाप हो गया मुझसे। ये नारद हमेशा नारायण नारायण का जाप करता रहा और आज हमने अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया। हे भगवान नारायण, हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे क्षमा कर दें। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और मैं जान गया कि आप अपने भक्तों का अहंकार हरण करने के लिए ऐसी लीलाएं करते रहते हैं और आज तो आपने नारद का श्राप भी स्वीकार कर दिया। भगवान मुझे क्षमा करें और मेरी मुक्ति का उपाय बताएं। देवर्षि नारद, आप भगवान भोलेनाथ की यज्ञ कीजिए, आपकी उसी में। ठीक है भगवान, आपकी जैसी आज्ञा। और इस नारद को आप क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे यहाँ से प्रस्थान की आज्ञा चाहता हूँ। भगवान मुझे क्षमा करें, मैं जा करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करता हूँ। हे ऋषिराज, मुझे भी आप क्षमा कर दे और मुझे मेरे उद्धार का कोई मार्ग बताएं। हे जय और विजय, क्रोध और काम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मैं ये भूल गया कि आप नारायण के ही गण हैं। जय और विजय, नारद का श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु मैं आपको ये वरदान साथ में देता हूँ कि तुम बहुत प्रतापी राजा होगे, बहुत प्रतापी राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन तुम्हारे अत्याचार से जब पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठेगी तो स्वयं नारायण को तुम्हारा वध करने के लिए और इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। इसलिए तुम जा करके अभी रावण और कुंभकर्ण के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। ये नारद का आशीर्वाद है।
अरे भोला का कैसे मनाइयो। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूटो, अंत समय पछताओगे जब पड़ जाएंगे छोटे। अरे राम नाम न दिया कल्याण हो देवता। आज हम सब बहुत चिंतित और उदास रहते हैं कि दिन पे दिन रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इसीलिए हम सब देवतागण बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, अगर देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं तो हम उनका इंतजार करते हैं। महाराज क्यों नहीं, देव ऋषि नारद जी पधार रहे हैं। ठीक है, और हम उनका इंतजार करते हैं। देवराज आपका और सभी देवों का कल्याण हो। लेकिन क्या बात है देवेंद्र, आपके ये मुखमंडल पर ये निराशा के बादल क्यों छाए हुए हैं? हाँ देव ऋषि नारद, दिन पे दिन रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ना कर पाता हूँ पूजा पाठ, डर रात दिन रहता है। प्रभु का नाम लेता हूँ तो जुबानें खींच ली जाती है। इसीलिए भगवान हमको चिंता रहती है। और इसका कोई उपाय बताएं देव ऋषि नारद। इसका उपाय इस त्रिभुवन में अगर किसी के पास है तो वो केवल हमारे नारायण के पास ही है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धर्मी के शरीरा हर ही सदा सज्जन हो पीरा। हे देवेंद्र, आइए हम सभी अपने नारायण का ही ध्यान करते हैं और नारायण को पुकारते हैं। जब आत्र भाव से पुकारेंगे तो अवश्य प्रकट हो जाएगा। हे नारायण, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, कहाँ हैं आप? प्रकट हो, प्रकट हो। हे नारायण, हम सभी देवतागण आपकी शरण में हैं। हे भगवान, इस पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप जल्द ही कोई उपाय नहीं किया आपने तो इस पृथ्वी पूरी तहस नहस हो जाएगी। हे नारायण, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हे भगवान, हे नारायण, हे क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। शांत हो नारद, शांत हो। कहो कैसे याद किया? शांत रहे नारद। हे भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। उसके पश्चात भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है नारद? हे भगवान, रावण का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने अगर उसका कोई जल्द उपाय नहीं किया तो ये त्रिभुवन पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देगा। ऐसी बात नहीं है देव ऋषि, हमें अपने भक्तों का पूरा ध्यान है। वो तो सही है भगवान। समय बिल्कुल निकट है। हमें अपने अंशों के सहित राजा अयोध्या नरेश राजा के यहाँ जन्म लेकर सभी कष्टों का शीघ्र ही नारायण नारायण, भगवान की जय हो, जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। हे देवराज, हाँ महाराज, ये नारायण ने इसका उपाय बता दिया है और इसलिए आप भी निश्चिंत रहे। हाँ अभी मैं भी चल रहा हूँ। श्रीमन नारायण।